क्या आप सालों से जॉब कर रहे हैं लेकिन पैसा जा कहाँ रहा है पता नहीं चलता? क्या आप अच्छी सैलरी लेने के बाद भी लोन, क्रेडिट कार्ड या दोस्तों से पैसे उधार लेने में फंसे रहते हैं? क्या आपको पैसों को लेकर ये टेंशन हमेशा रहती है कि पता नहीं नेक्स्ट मंथ कैसा जाएगा? क्या आप फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करना चाहते हैं? अगर इन सभी सवालों का जवाब हाँ है तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। आज हम पूरी डिटेल में समझेंगे कि प्रॉब्लम कहाँ है, रिच माइंडसेट और पुअर माइंडसेट में आखिर किन चीजों का डिफरेंस होता है। वीडियो को ध्यान से और लास्ट तक देखिए क्योंकि इसके बाद आपकी फाइनेंस से रिलेटेड नॉलेज बढ़ने वाली है और आखिरी तक आपको पता चल जाएगा कि आपका माइंडसेट रिच है या नहीं। तो चलते हैं आज के सेशन 11 में। दोस्तों, रिच माइंडसेट का सबसे बड़ा रूल होता है निवेश करो, जबकि पुअर माइंडसेट का रूल होता है फालतू की चीजें खरीदो। रिच माइंडसेट के लोग पैसा कमाते हैं और इसे अपने एसेट्स बनाने में निवेश करते हैं। ये अपने पैसे को सोच समझकर और उन चीजों में खर्च करते हैं जहां से पैसा बढ़कर वापस आ सके और ये फाइनेंशियल रूप से और ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो सके। जबकि दूसरी तरफ पुअर माइंडसेट के लोग की सोर्स ऑफ इनकम भी कम होती है और वो अपने लिमिटेड इनकम को भी फालतू की चीजों में खर्च कर देते हैं, जैसे महंगे गैजेट्स, दिखावे की वस्तुएं, ब्रांडेड कपड़े और जूतों पर खर्च कर देते हैं। दोस्तों, मेरा मानना है कि केवल दो ही कैटेगरी होती है, अमीर या गरीब। लेकिन कुछ लोग कहेंगे मैं तो मिडिल क्लास से आता हूँ, हम लोग गरीबी से ऊपर हैं। ये मेरी खुद की समझ है। अगर हर महीने आपको पैसे के बारे में सोचना पड़ता है तो आप गरीब हैं, चाहे फिर आपकी इनकम 2 लाख रुपए महीना ही क्यों ना हो। अगर आप महीने के लास्ट तक सारे पैसों को ठिकाने लगा देते हैं तो आप गरीब हैं। हम इस पुअर माइंडसेट से कैसे बाहर निकलें? कैसे हम इस जंजीर को तोड़ें जो हमें आगे नहीं बढ़ने देती? कौन कौन से बदलाव लाने हमारे लिए बहुत जरूरी है, इन 3 पॉइंटों से समझेंगे। नंबर 3, आप किसी वस्तु को खरीद सकते हैं, इसका ये मतलब नहीं है कि आपको वो खरीद ही लेना चाहिए। रिच माइंडसेट और पुअर माइंडसेट में ये सबसे बड़ा फर्क होता है कि पुअर मेंटलिटी के लोग पैसा आते ही सबसे पहले उसे खर्च करने के लिए सोचते हैं। इन्हें पैसा मिलते ही अचानक से याद आता है कि इनका फोन ठीक से काम नहीं कर रहा है, ये पुराना हो गया है। टीवी, रेफ्रिजरेटर को बदलने की जरूरत है, ये पुराने मॉडल के हो चुके हैं, जबकि मार्केट में तो कई नए नए मॉडल आ चुके हैं। पुअर मेंटलिटी के लोगों को पैसा मिलते ही इनके हाथ में खुजली होने लगती है कि इस पैसे को कैसे ठिकाने लगाया जाए। जबकि रिच मेंटलिटी के लोग कोई भी चीज जैसे फोन, इलेक्ट्रॉनिक आइटम, गाड़ी तब तक यूज करते हैं जब तक कि वो खुद हाथ जोड़ कर ना कह दे ब्रदर अब मुझसे नहीं हो पाएगा। उदाहरण के लिए टॉप के फुटबॉलर सोडियो माने की एक पिक्चर वायरल हुई थी जिसमें उनका टूटा हुआ फोन उनके हाथ में साफ दिखाई दे रहा था, जबकि उनकी सालाना इनकम 1 अरब 76 करोड़ के आसपास है। एक इंटरव्यू में पत्रकार के द्वारा पूछे जाने पर उन्होंने कहा, मैं अपने पैसों को फालतू की चीजों में लगाने से अच्छा है अपने गाँव के स्कूल, कॉलेज और हॉस्पिटलों में लगाऊं, जिससे हजारों लोगों का फायदा हो सके। फेसबुक के फाउंडर मार्क जुकरबर्ग को ही देख लीजिए। 2010 में टाइम्स मैगजीन ने इन्हें दुनिया के सबसे धनी व्यक्तियों में से एक बताया था, लेकिन ये भी एक साधारण जीवन जीते हैं। इनके पास होंडा फिट और वॉक्सवैगन गोल्फ कार है जो कि इनके हिसाब से बहुत ही साधारण गाड़ी है। रिच मेंटलिटी के लोग पैसे की वैल्यू समझते हैं, उनके लिए एक एक पैसा मायने रखता है। वो पैसे को खर्च करने के बजाय इन्वेस्ट करने में विश्वास रखते हैं जिससे कि उनकी कैपिटल और बढ़ सके। नंबर 2, पुअर मेंटलिटी के लोग अधिकतर चीजों को लोन या क्रेडिट कार्ड से खरीदते हैं और लगातार उसकी EMI भरते रहते हैं। इनकी सैलरी आते ही लोन या क्रेडिट कार्ड के बिल भरने में चली जाती है। हार्ड कैश के नाम पर इनके पास कुछ नहीं होता। ये लोग अपनी लाइफ को बस लोन और क्रेडिट कार्ड पर सर्वाइव करते रहते हैं। जबकि रिच माइंडसेट के लोग अगर कोई चीज 1 लाख रुपए हार्ड कैश में भी खरीद सकते हैं, वो बस 20 से 25 हजार रुपए ही खर्च करेंगे। बाकी के 75 हजार को वो कहीं इन्वेस्ट करेंगे। ये 75 हजार 1 से 2 साल में बढ़कर 1.5 से 2 लाख रुपए बन जाएंगे। अब 1 साल बाद इनके पास फोन भी है और पैसा भी। जबकि दूसरी तरफ पुअर माइंडसेट का व्यक्ति जिसने 1 लाख रुपए का फोन खरीदा था, वो फोन अब 1 साल बाद खराब हो चुका है और उसके पास अब पैसे भी नहीं है। सोसाइटी में इमेज मैनेज करने के लिए उसे अब 1 लाख रुपए का फोन दोबारा EMI पर लेना पड़ेगा और सालों इसका इंटरेस्ट भरता रहेगा। दोस्तों, गरीब बनने का सबसे अच्छा तरीका है कि दिखावा शुरू कर दो। जहां आपने दिखावा किया आपकी वेल्थ तेजी से घटने लगती है। नंबर 1, अपने आप को ऑर्बिट से बाहर निकालो। फ्लाइट इंजीनियर डॉन पैटिसन ने नासा की वेबसाइट पर एक आर्टिकल में बताया है कि एनर्जी का कंजप्शन इस बात पर निर्भर करता है कि आप कहाँ हैं और कहाँ जाना चाहते हैं। मान लीजिए आप पृथ्वी से मंगल ग्रह पर जाना चाहते हैं जो पृथ्वी से 31 करोड़ किलोमीटर दूर है। पृथ्वी के सरफेस से पृथ्वी के ऑर्बिट की दूरी 400 किलोमीटर है। पृथ्वी का ऑर्बिट मतलब पृथ्वी का वो स्थान जहाँ से पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण खत्म हो जाता है। ऑर्बिट से आगे निकलने के बाद कोई चीज पृथ्वी पर वापस नहीं गिरेगी, लेकिन रॉकेट का ईंधन ऑर्बिट तक पहुँचने में यानी कि 400 किलोमीटर पहुँचने में 50% खत्म हो जाता है। बाकी बचे हुए 50% एनर्जी से ही रॉकेट ऑर्बिट से मंगल ग्रह तक पहुँच जाता है।
जिसकी दूरी 31 करोड़ किलोमीटर है। सोचिए, कहाँ 400 किलोमीटर, कहाँ 31 करोड़ किलोमीटर। यानी बात की 31 करोड़ किलोमीटर में जितनी ऊर्जा खर्च हुई उतनी ही ऊर्जा शुरू के 400 किलोमीटर के सफर में खर्च हुई। दोस्तों, बिल्कुल यही नियम हमारे फाइनेंशियल कंडीशन पर भी लागू होता है। हम मेहनत करके थोड़ा पैसा सेव भी कर लेते हैं, लेकिन इस सेविंग को इन्वेस्ट करके हम रेगुलर इनकम जनरेट नहीं कर पाते। इसलिए गरीबी हमें वापस नीचे खींच लेती है। अगर हम पैसे की पावर को सही से समझ के ऐसी जगह इन्वेस्ट करते जाएं जिससे ये गरीबी के 400 किलोमीटर का दायरा पार हो जाए, फिर चाहे आप अपनी लाइफ स्टाइल पे कितना ही पैसा खर्च करो, आप कभी गरीब नहीं बन सकते। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव के साथ साझा करें ताकि वो भी इसका अधिक से अधिक लाभ ले सके। दोस्तों, आपका समय बहुत कीमती है, इसे किसी भी न्यूज या ऐप में नष्ट ना करें। थिंक, बिलीव, एक्ट, अचीव। बढ़ाते रहिए अपने हर एक कदम को सफलता की राह पर।